तो फाइनली अपने मन की ना सुनते हुए मैं आज 5 बजे उठ गया। ठीक है। जब स्टार्टिंग में अलार्म बजा तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना। अच्छा लग रहा था सोने में, मतलब खास करके सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है सोने में। ठीक है। लेकिन ये जो फैसला है ये उठने का, मैं पहले ही कर चुका था कि मुझे उठना है। और ये पता है सब लोगों को, या मुझे भी पता था कि जब मैं उठूँगा तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मेरा मन करेगा कि मैं ना उठूँ। लेकिन आज मैं सफल हो गया अपने आप को उठाने में 5 बजे, या मैंने जो भी अलार्म सेट किया उस अलार्म पर रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है। ये क्या है ना, मन आपको भ्रम में डाल देता है। मतलब आप अगर अगले जो है वो सोने से पहले आप अगर ये सोच के सोते हैं कि मैं कल उठूँगा, ठीक है, आप उस टाइम तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं उठ जाऊँगा। लेकिन जब अगले दिन जब उठने की बारी आती है तो माइंड उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें भूल चुका होता है। ठीक है। वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको कल तक तो याद था, लेकिन आज शायद वो उतना याद नहीं है। ठीक है। और बस माइंड इस यहीं पर जो है वो, यहीं पर हमारा माइंड जो है वो गेम खेलता है। ठीक है। हमें उठने ही नहीं देता है, हमें एकदम कंफर्ट में डाल देता है। तो फाइनली आज मैं उठ चुका हूँ। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश ही नहीं बल्कि उठूँगा ही मैं रोज़, क्योंकि उठना तो हमें रोज़ है। उठना कोई ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है कि इसको ना कर पाएँ तो किसी दिन मिस हो गया तो क्या करें। अरे मिस कैसे हो जाएगा, मान लो हमें रोज़ उठना ही तो है। ये बहुत ही छोटा टास्क है, क्योंकि हम जब सोते हैं उस टाइम ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं रहता है कि हम ना उठ पाएँ। तो सबसे पहला जो बदलाव है मैं ये करूँगा कि हर रोज़ 5 बजे मैं उठूँगा। ठीक है। और ये कुछ दिन तक मुझे ये भ्रम था कि जो है वो इतनी जल्दी उठ जाऊँगा तो नींद कैसे पूरा होगा, 8 घंटे की नींद चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है वो, अगर आप 5 बजे रोज़ उठते हैं, अगर आप रोज़ उठते हैं तो आप ये मान लो कि आपको 10 बजते बजते नींद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो खुद एडजस्ट कर लेती है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है और मैं ये करूँगा। अगर नहीं भी लगती है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी को नीड ही नहीं है उतनी नींद की तो मैं क्या करूँगा लेकर। ठीक है। और नींद ये 8 घंटा कोई ये जो नंबर है ये कोई यूनिवर्सल नंबर नहीं है। ठीक है। ये बस कॉमन नंबर है जो कि सब लोग इसको मतलब वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम होता है सोने का। मान लो खाते पीते लोगों को टाइम तो हो ही जाता है 10, और सुबह हो जाता है 5-6 बजे, तो लोग ये मान के चलते हैं कि 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये नंबर यूनिवर्सल नहीं है, ये सब के लिए अलग अलग है। अगर आप फील कर आप अगर देखेंगे तो आप अगर 10 घंटे भी सो लें तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ठीक है। थका हुआ फील करते हैं, वो एनर्जी महसूस नहीं कर पाते हैं जो आपके अंदर है। तो फिर वो 10 घंटे सोने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा नींद मतलब वो अच्छी रिकवरी नहीं होती है। ठीक है। तो नींद जो है वो मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइज करना चाहिए हमें। बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना ही दें, उसके बाद अगर आप सोते हैं तो फिर वो उसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पर दिखता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि नींद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी खुद वो डिसाइड करेगी, हम उसे नहीं बताएंगे कि तुम्हें इतना सोना है। क्योंकि आप सोने का मतलब क्या है, आप बेड पर जाते हैं, लोग उसको भी काउंट करते हैं कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो सोना नहीं है। आप अगर एक्टिवली मीन्स कि सोने के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आप सब कुछ भुलाकर अगर आप नहीं सो रहे हैं, बस ऐसे लेटे हुए हैं और दिमाग कहीं और है, तो उसको आप सोना नहीं कह सकते हैं। उससे अच्छा है उसको आप बस, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, उससे बस एनर्जी ड्रेन होती है और कुछ नहीं। क्योंकि आप बस सोचते हैं, आपका माइंड एनर्जी खा रहा होता है उस टाइम तक,
वो रिकवरी नहीं होती है, ठीक है। तो बस आज से मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ 5 बजे उठ पाऊँ नहीं, मैं उठूँगा, ठीक है। और बाकी जो काम है वो धीरे धीरे होगा, लेकिन आपका जो ये स्टार्ट है आपको उठने से करना होगा, क्योंकि सुबह उठने का बहुत फ़ायदा है, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुबह ही प्राप्त कर सकते हैं। वो जब धूप पूरी तरह से उग जाए तो उसके बाद वो मतलब एनवायरनमेंट में वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक एक होती है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स हमारे यहाँ इसको नाम दिया गया है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस टाइम में उठने से जो है वो बॉडी या हमारे माइंड पे एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रोज़, और मैंने ये फील भी किया है पहले। मैं जब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लेट ही उठता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने इस रूटीन को फॉलो किया है तो मैंने उसका रिजल्ट भी देखा, हर चीज़ में उसका रिजल्ट दिखता है आपको, ठीक है। एक तो आपका मान लो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रहते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम बोला जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार जो बोला जाता है कि एक टाइम पीरियड होता है ब्रह्म मुहूर्त या उसके बाद जो है वो मान लो 5 से 6 के आसपास में बोला जाता है कि बॉडी में कफ जो है वो बढ़ता है। तो कफ बढ़ने से क्या होता है कि जो है वो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो उसको प्रिवेंट करता है। मतलब आप जो फ्लश करने जाते हैं तो अच्छे से आप फ्लश कर पाते हैं, ठीक है। और कब्ज की शिकायत नहीं होती। अगर 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 आपका पेट साफ हो गया सुबह ही तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। और जब आप हल्का महसूस करेंगे तो फिर आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपको पूरे दिन भर जो है वो काम करने में मन लगा रहेगा, और आप जो भी करेंगे वो मन से करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है ये 4 बजे उठने का। 4 बजे मीन्स ये 4 बजे भी एक कोई नंबर नहीं है, मैं 5 बजे उठूँगा, ठीक है। 4 बजे उठ के मैं मतलब वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बजे तक सही है, 5 बजे उठना सही है। और क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है तो मान लो क्या है कि हमारे बॉडी को स्टार्टिंग में थोड़ा कूल करना होता है। सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडी हवा अगर लगे तो वो पूरे दिन भर जो है वो आपको एनर्जी देती है, ठीक है। वो अच्छा महसूस कराती है पूरे दिन भर। तो इसलिए उठना भी ज़रूरी है इन दिनों में, गर्मी के दिनों में, कि आपका जो है वो बॉडी कूल होता है, ठीक है। आप वो नंगे पैर चलते हैं घास पर तो जो है पूरा बॉडी में जो हीट है वो हीट वो एब्जॉर्ब मतलब वो डिसिपेट होता है, ठीक है। और आप ग्राउंडिंग, एक और चीज़ बोला जाता है कि आप मतलब अपने आप को ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग मीन्स कि आप जो है मान लो दिन भर जो आप तो चप्पल पे रहते हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे चार्जेस जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको डिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डिसिपेट नहीं करते हैं तो इससे आपका हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपका जो है वो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मैं अगर सब स्टेशन में रहता हूं, मतलब पावर पावर ग्रिड सब स्टेशन में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है वो ये जो एरिया है ये एरिया मान लो कि पूरी तरह से मतलब कि जो है वो अच्छा तो नहीं है। मैं कहूँगा रहने के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब उतना जैसे मान लो कि हमारा जो पावर ग्रिड है, जो पावर ग्रिड में काम करते हैं वो बिल्कुल उन हाई वोल्टेज के मतलब दायरे में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है वो चार्जेस जमा होते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा। आपकी जो है वो माइंड जो है वो बिल्कुल ही मतलब सुस्त सुस्त रहेगा, और मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने ये मतलब और ये स्टडी भी कहती है और मैं ऐसा फील भी करता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक बार अपने आप को नंगे पैर ज़मीन पर चलें तो उससे क्या होगा कि जो भी चार्जेस आपके बॉडी में जमा है वो डिसिपेट हो जाएगा और आप फ्री महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी सुबह सुबह उठना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ किसी और एक नए वीडियो में, ठीक है। तो आप भी आज से
कोशिश कीजिए कि 4 बजे ही उठें। 4 बजे से मेरा मतलब है आप 5 बजे कम से कम उठें, ठीक है? मीन्स सुबह उठें। तो आज के लिए बस इतना ही।